आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम बीत रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। आज आपको ये इंसान हो सकता है कि लग रहा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इस चीज से निकलोगे ना, समय आपका बीत गया ना, तो उस टाइम आप सोचोगे यार कि जो मेरा टाइम वो बीता ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। भाई आपको थंबनेल से तो समझ में आ गया होगा कि वीडियो में क्या है। और ब्रेकअप से इंप्रूव होने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना लिए हैं, फिर भी ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से कैसे डील किया जाए, आज हम लोग इस पर बात करते हैं। देखो भाई, जो हो गया सो हो गया, ठीक है मेरे भाई। तब में और अब में पता है किस बात का फर्क है? सिचुएशन का फर्क है, परिस्थिति का फर्क है पूरी तरह से। उस समय सिचुएशन कुछ और थी, इस समय सिचुएशन कुछ और है, ठीक है। लेकिन इसको मेंटल लेवल पे मैं और डीपली घुस के इसमें क्या आपको एनालिसिस दे सकता हूं। हम लोग कभी फर्जी बात नहीं करेंगे कि एक्स को कैसे वापस लाएं, वाई को कैसे वापस लाएं, समझे भाई। हम लोग हमेशा सिचुएशन से डील करने को बताएंगे कि आप किस सिचुएशन में फंसे हो और उस सिचुएशन से कैसे डील करके आप आगे निकल सकते हो। और सही क्या है, जेन्युइन क्या है, वही चीज मैं बताऊंगा, वही चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें उस इंसान का जो हमें छोड़ के गया, उसके झूठे वादे हमें बांध के रखते हैं, ठीक है। जब था तब भी, जब छोड़ के गया तब भी। मान लेता हूं तुम बहुत सारी चीजों को भूल चुके होगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसने तुमसे वादा किया होगा। तुम्हें ऐसा आज भी लगता होगा कि नहीं नहीं भाई, उसने मुझसे कहा था कुछ तो भविष्य में या अगला कर सकता है मेरे लिए। वो माइंड में आपको डायरेक्ट हिट करता रहता है ना, वो सारी बातें जो रहती हैं। हमें दिख रहा होता है कि अगला क्या कर रहा है, अगले ने क्या किया, फिर भी हम अपने माइंड को झूठ दिखाते रहते हैं। झूठ इतना दिखाओ चाहे इतना सा दिखाओ, झूठ तो झूठ ही होता है। और ये बुलशिट देते देते, ये बकवास अपने दिमाग को देते देते पता नहीं कितने समय तक हम फंसे रहते हैं। दिमाग में उस इंसान से जुड़ी बातें खिचड़ी बन के पकती रहती हैं, और यही हमारे डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है, बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर आप झूठ इतना सा दिखा रहे हो ना, तो डिप्रेशन इतना बड़ा बन गया आपके सिर पे हावी। वो डिप्रेशन थोड़े टाइम तक रहा और हट गया तब तो ठीक है, लेकिन डिप्रेशन आपके अंदर बैठ गया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो? भाई ज्यादा डिप्रेशन लेने से क्या हो सकता है? अभी तो आपका यंग एज है, आपको समझ में नहीं आएगा। यंग एज में बॉडी सब कुछ को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे एज जब बढ़ता है ना, तो उससे बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। जैसे कभी कभी होता है कि यंग एज में भी बीपी का बढ़ जाना। यंग एज में बीपी का क्यों बढ़ता है? जब अपने माइंड को आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, प्रॉब्लम होती रहेगी, तो वो बीपी जो है वो बढ़ जाता है। और इससे भी रिलेटेड और भी सारी चीजें हैं जो आपको ये बताएंगे। हम प्रॉब्लम को बड़ा बना के देखते हैं, ठीक है। जब प्रॉब्लम को बड़ा बना के देखेंगे तो वो बड़ा बन के हावी होगा, ठीक है। और कहते हैं ना कि ज्यादा चिंता लेने से बॉडी आपकी उसी तरह रिएक्ट करेगी जैसा आप सोचोगे, ठीक है। आप दुखी हो तो बॉडी भी दुखी रहेगी, एकदम मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बॉडी आपकी है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, ज्यादा टेंशन लेने से ये भी हो सकता है आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ेंगे तुम्हारे, आंखें अंदर धंस जाएंगी तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, या तो बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर तुम भी परेशान होगे, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे, और फिर क्या, तब मुंह बना लोगे। वो इंसान तो आएगा नहीं ना तुम्हारे लिए। इसका सलूशन क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसका सलूशन ये है कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं, जब किसी को मेरी चिंता नहीं, तो हम किसी की चिंता लेके कहां बैठे? पहला क्वेश्चन अपने आप से करो ये, तुम्हें अपना माइंड सेट क्या बनाना है? मैं बता रहा हूं कि कोई मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ना कभी पड़ेगा।
इस चीज को समझो, कोई मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं वैल्यू रखता हूं। सबसे बड़ी चीज ये, और ये बात तुम अपने आप को डेली बेस पे समझाओ। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम बीत रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। आज आपको ये इंसान हो सकता है कि लग रहा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इस चीज से निकलोगे ना, समय आपका बीत गया ना, तो उस टाइम आप सोचोगे यार कि जो मेरा टाइम वो बीता ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप 30 to 35 में बैठे हुए हो, उधर आप 10 साल या 5 साल खराब किए हो या जितने भी साल खराब किए हो, तो आपको लगेगा कि यार ये समय मेरा बहुत खराब गया यार, इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि यंग एज में ब्लड जो है ना बहुत पावरफुल होता है। आपको ये समझाओ कि मैं उस 2 कौड़ी के इंसान के लिए, घटिया वाहियात इंसान के लिए अपने आप को, अपने शरीर को, अपने माइंड को कोई भी कष्ट नहीं दूंगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। और अपने दिमाग में एक चीज लाओ कि मैं अपने आप को आज से बेटर बनाना शुरू करूंगा। हर एक दिन मेरे लाइफ का किसी भी लेवल पे, चाहे किसी स्किल पे, चाहे बॉडी लेवल पे, मैं हर बार, हर टाइम पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव की बात क्यों हो रही है? क्योंकि सोचो एक छोटा सा जो फोन होता है, उसको भी कंपनी वाले अपडेट करते रहते हैं। सोचो एक छोटा सा फोन की क्या वैल्यू है, उसको जब अपडेट किया जा रहा है, तो हम लोग तो यार ह्यूमन बीइंग है, अगर अपने आप को यार अपग्रेड नहीं किए तो हमने सीखा क्या? ऐसे समझो इसको। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो पता है क्या होगा? डिप्रेशन भागना शुरू होगा आपसे। ठीक है, शुरू में हम स्टक हो जाते हैं, यार हो नहीं रहा है, हम उस चीज को तोड़ना नहीं चाहते, ब्रेक नहीं करना चाहते, जो हमारे सामने निगेटिव वॉल बन के। जब स्टेप आगे बढ़ोगे, तुम स्टेप आगे लोगे, तब तो तुम किसी चीज को कर सकते हो। जब तुम उस नकारात्मक दीवार को तोड़ने की कोशिश करोगे, तब तो तुम तोड़ोगे ना। तुम 2 कदम चलते हो, रुक जाते हो, कहते हो नहीं हो रहा है भाई, तुम्हें तकलीफ हो रही है, फिर भी तुम आगे बढ़ो। तुम उस तकलीफ से सामना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। तुम उसको लेके आगे बढ़ो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन मैं बता रहा हूं 10वें दिन, 20वें दिन या 1 महीने बाद तुम उस काम को करते करते इतना आदी हो जाओगे, फिर तुम एक दिन देखना ऐसा आएगा, तुम कहोगे इस काम के बिना मैं रह ही नहीं सकता यार, ये किए बिना मैं रह ही नहीं सकता यार। वही मेरी लाइफ में रहे या ना रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा और उससे बढ़िया इंसान अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा। सही है। और कुछ नहीं कर सकते तो मैं बताता हूं लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। भाई जिम जाओ या बॉक्सिंग करो या रनिंग करो, कुछ तो करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ सिंगिंग करो, डांसिंग कर सकते हो तुम डांसिंग करो, पेंटिंग कर सकते हो तुम पेंटिंग करो, कुछ क्रिएटिव करो अपनी लाइफ में, कुछ स्किल डेवलप करो। वो स्किल की मैं बात कर रहा हूं जिससे लोग भी तुमसे अट्रैक्ट हो, तुम्हारे लाइफ में वो अचीवमेंट बन के तुम्हारे साथ रहे और तुम उस काम को करो तो तुम्हें खुशी भी मिले। लाइफ में चिल मारो यार, लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों के साथ रहो, घूमो, बाहर जाओ, आउटिंग करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ और ऐसे अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस दो। को लगता है कि नहीं जो चीज मेरी छूटी है वो बहुत अच्छी थी, मैं बता रहा हूं उससे बेटर चीजें तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे आसपास भरी पड़ी हुई हैं, तुमको उसको काम करके बस अचीव करना है भाई। और कुछ नहीं कर सकते तो ईश्वर का ध्यान मनन करो, प्रभु का ध्यान मनन करो और खुद को अपनी लाइफ को एक बेटर पर्सपेक्टिव दो, लाइफ में काम करो, अचीवमेंट पाओ, यही तुम्हारे जिंदगी का टारगेट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? और आपके खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है यार।